ओम शांति। आज सुनते हैं 29 अक्टूबर के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सर्विस सर्विस सर्विस, नवाबी छोड़ दो बच्चों, नवाबी। कई बच्चे बहुत आराम पसंद है। हाँ, ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करते हो। अरे ये तो रथ है, कोई आ जाता उठेंगे नहीं, थके हुए हैं। हाँ, कहीं सेंटर पे दरवाजा खटकाते ना, कहते हैं अभी तो हमारा आराम का टाइम है, शाम को आना। बताओ, अरे बाबा कहते को ग्राहक आया, वापस भेजोगे क्या? बाबा ने कहा खाना छोड़ के भी तुम बच्चों को पहले सर्विस करनी है। म्यूजियम बना हुआ है, कोई आते रहते हैं, कभी कोई, तो नवाबी नहीं करनी। ये आराम पसंद नहीं बनना है, बाप पसंद बनना है, सर्विस पसंद बनना है। फिर कईयों की बाबा ने बड़ी महिमा की, बहुत सर्विस पे लगे रहते हैं। कईयों को तो सर्विस का बहुत शौक है, दिन रात सर्विस करते, गला भी थक जाता, परवाह नहीं है, सेवा सेवा सेवा। ऐसा होना चाहिए ना बाबा। कभी कभी कहते हैं ना, कहीं भागते रहो, कभी किधर सर्विस में बच्चे। हाँ, तुम्हें सर्विस का बहुत होना चाहिए बच्चे। कल भी बाबा ने कहा था ना, सर्विस पे ही सारा मदार है, पर सच्ची सर्विस बहुत थोड़े बच्चे करते हैं। मन से, वचन से, कर्म से, साथ साथ करना, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस, इसको कहते हैं सर्विसेबल बच्चा। तो मैं बाबा का सर्विसेबल बच्चा बनाऊं। बाबा फूल बरसाता है, वाह मेरा बच्चा हर वक्त मेरी प्रत्यक्षता में लगा हुआ है, दिन रात औरों को समझाने में, ज्ञान सुनाने में लगा हुआ है, तब कहेंगे सर्विसेबल बच्चा। तो आज बाबा ने कहा इसमें तुम बच्चों को बहुत प्यार से बाबा की सेवा करनी। फिर बाबा ने कहा मैं बच्चे बागवान भी हूँ, देखता हूँ किस्म किस्म के फूल है, कोई तो बड़े अच्छे खुशबूदार फूल है, सबको खुशबू उनकी मिलती रहती है, गुणों की खुशबू, दिव्य गुणों की खुशबू फैली रहती है। हाँ, कोई तो देखो बच्चे अक के फूल है, सारे फूल है ना बाबा के, उनमें देह अभिमान बहुत रहता है। हाँ, बाबा ने कहा देह अभिमान कम नहीं है, किसी में देह अभिमान, काम का गंध, किसी में क्रोध का, लोभ मोह में कोई जल मरते हैं। माया पकड़ती रहती है, कभी कैसे कैसे बड़े बड़े महारथियों को भी माया घसीट ले जाती है। तो बड़ा बच्चे सावधान रहना है। आज बाबा ने कहा खबरदार रहना है। इसलिए बच्चे, माया कदम कदम पे परीक्षा लेने के लिए खड़ी है, तुम बच्चों को खबरदार रहना है। फिर आज बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में देखो बच्चे, कितना बड़ा वंडर है, छोटी सी आत्मा में। अक्सर बाबा कहते कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। आज बाबा ने कहा छोटी सी आत्मा में कितना मैल भरा हुआ है। खामियां बहुत है, बच्चों को निकालनी है। पहले बाबा ने कहा जानना है मेरे में क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को मुझे बैठ निकालना है, अंदर जरा भी गंद ना रहे, पूरा पवित्र बन जाए। बाबा आया है तुम्हें पूरा पवित्र बनाने। ये देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे, लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे। वे बच्चे, ये लक्ष्मी नारायण को देखो, छूने का भी हुक्म नहीं है किसी को, उसको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। और शिव बाबा, किसी को पता ही नहीं है लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया किसने, वो तो शिव बाबा ने। और शिव बाबा तो एवर प्योर है, उसको वैसे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो बिंदी है ना बच्चे, उसको कौन हाथ लगा सके, कोई भी नहीं हाथ लगा सकता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा भगवान भी है, बाबा एवर प्योर भी है, गोरा मुसाफिर है, तुम बच्चों को भी गोरा बनाने के लिए आया है। काले से गोरा बनाता है तो तुम कितने महान बन जाते हो, कितने शुद्ध बन जाते हो। बच्चे ये देखो कितने तुम पवित्र शुद्ध थे, नीचे गिरते 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 तुम्हारा क्या हाल हो पड़ा है, फिर तुम कितने अशुद्ध बन गए हो। कल्प पहले जिन्होंने विजय प्राप्त की थी वो विजय प्राप्त करेंगे। कल्प पहले जो विजय का माला बने थे, माला का मणका बने थे, अब फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ उसी त्रय ही चलता रहेगा और वो उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा ये कल्प कल्प की नूंद है, कल्प का ड्रामा चल रहा है।
फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाबा आया है तुम्हें सतो प्रधान शुद्ध बनाने, तुम्हारी सब खामियां निकाल के तुम्हें सतो प्रधान शुद्ध बनाने के लिए आया। तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बस तुम्हें हर वक्त होना रहना चाहिए हम बाप की याद की यात्रा में रहे। देखो बच्चे कहते हैं ना, सुमर सुमर सुख पाओ, सुमर सुमर सुख पाओ, पाप कटे कलह कलेश मिटे इस तन के। जितना बाबा को याद करते रहेंगे उतना ही तुम सुख के सागर में लहराते रहेंगे। इसलिए बच्चे मूल बात ये मन मना भाव। बस बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम्हें सदैव याद की यात्रा पर रहना है। यात्रा पे रहने वालों का किसी चीज से लगाव नहीं होता। पता है, हम तो यात्री हैं, गेस्ट बन के रहते हैं ना। इसलिए तुम्हें भी याद की यात्रा पे तत्पर रहना है, आत्मा समझ के बाप की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को कितना बाबा ऊंच बनाता है। उस ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ तुम्हारा कितना ना प्यार होना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा कि बच्चे बाप से प्यार होगा तो बच्चे फिर बाप समान बनते जाएंगे। तुम बच्चों को भी औरों को आप समान बनाना है, अर्थात कल्याणकारी बन सबका कल्याण करना है। इस कल्याण के कार्य में लगे रहना है। कहीं तो कल्याण के कार्य में लगे रहते तो खामियां, बाबा ने कहा पहले तो जानो मेरे में क्या खामियां। अपनी कमियां निकालना भी ज्ञान वीरों का काम। बैठ के रियलाइज करो मेरे में कौन कौन सी कमी है, उसके पीछे लग जाओ। मैंने उसको रहने नहीं देना, बिल्कुल खत्म करके छोड़ना है। हाँ, परफेक्ट बनना है ना। टाइम बहुत थोड़ा है, रेस बहुत करनी है। तो बाबा ने कहा ऐसा कमियों से अपने निकाल के किचड़ा निकालते जाओ। देखो बच्चे, मधुमक्खी होती है ना, देखो हाँ, उसमें देखो वो सारा शहद निकलता है, फिर छाना जाता है, फिर शुद्ध निकलता है। ऐसे ही बच्चे तुम भी बिल्कुल शुद्ध बन जाएंगे, तुम्हारी सारी मैल निकल जाएगी। याद की यात्रा के द्वारा ही निकलेगी। प्रीत बुद्धि विनाश काले प्रीत बुद्धि ही उच्च पद पाते हैं, बाबा ने कहा। इस विनाश के टाइम पे जिसकी प्रीत बुद्धि है वो ही उच्च पद पाएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो लक्ष्मी नारायण इतना पवित्र थे, आखिर इनको इतना पवित्र बनाया किसने, इतने शुद्ध कैसे बने। तो बाबा ने आके, शिव बाबा ने आके सारा ज्ञान देके इनको इतना पवित्र बनाया। आज की मुरली में वरदान था, मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित करने वाले तपस्वी मूर्त भव। हर वक्त मन बुद्धि को किसी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रखें। कभी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति के आसन पर सारा दिन स्थित रखें। कभी मैं सृष्टि की महान आत्मा हूं, मेरा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है, इस स्थिति के आसन पर। कभी मैं बाबा का पवित्रता के सागर, बाबा का मैं प्योर सोल हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, इस स्थिति के आसन। कभी विश्व कल्याणकारी हूँ, तत्वों का भी कल्याण, सबका कल्याण करना। कभी मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। तो ये है सारे श्रेष्ठ स्थितियों के आसन, अनेक श्रेष्ठ स्थितियों के, जो हमारे सम्मान के टाइटल हैं वो सब श्रेष्ठ स्थितियों के आसन हैं, और उन पे सदा स्थित रहना ही बाबा ने कहा यही तपस्वी मूर्त बनना है। लास्ट आज के स्लोगन में था, प्यार के प्रेम के सागर के और भरपूर प्रेम की गंगा बनो। प्यार के सागर की, पर प्रेम की, भरपूर प्रेम की गंगा बनो। तो उससे क्या होगा, तुम बच्चे वो बांटते चलो, प्रेम की भरपूर गंगा बन, प्रेम को बांटते चलो। तो ये पुरुषार्थ करना है। प्यार का सागर शिव बाबा है, और मैं उसमें जितना डूबी रहूंगी तो मैं प्रेम की भरपूर गंगा बन जाऊंगी। प्रेम की भरपूर गंगा बन के फिर बाबा ने कहा सबको, गंगा क्या करती, गंगा अपना कल्याण नहीं औरों का कल्याण करती। जो मिले दिन में प्रेम बांटते चलो, निस्वार्थ प्रेम बांटते चलो। इतना सबको प्यार दो
जो उनके सारे शुद्ध प्यार, आत्मिक प्यार जो बाबा ने कहा ना, वो देना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।